Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words. These words are very helpful in daily conversation and it will enrich your vocabulary. So let's start. First one is this dictatorship will not do. दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू, यह तानाशाही नहीं चलेगी। यदि आपने देखा कि कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि वही सुविधा दूसरे को दे रहे हैं लेकिन आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू, यह तानाशाही नहीं चलेगी। नेक्स्ट वन इज बॉली ऑफ क्वेश्चंस। बॉली ऑफ क्वेश्चंस मतलब होता है प्रश्नों की बौछार या झड़ी। ही पुट द बॉली ऑफ क्वेश्चंस, उसने प्रश्नों की बौछार या झड़ी लगा दी। सो दिस इज द नेक्स्ट वन इज सी इज इशूलेस। इशू मतलब होता है संतान भी होता है, तो सी इज इशूलेस जब किसी चीज़ में लेस लग जाता है तो वो उसके बिना हो जाता है, वह निसंतान है, वह संतान के बिना है। नेक्स्ट वन इज हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस मतलब ज्यादती। यदि कोई आपके खिलाफ दूसरे को ज़्यादा फेवर कर रहा है, आपको नहीं कह रह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ योर हाई हैंडेडनेस, यह आपकी ज्यादती है। नेक्स्ट वन इज ये द ट्री इज वियरिंग फ्रूट्स। पेड़ फलों से लदा है। यदि पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं तो हम लोग जनरली कहते हैं कि जैसे इस समय इन दिस टाइम देयर इज सीजन ऑफ मैंगोज, इफ़ यू पास थ्रू ए गार्डन और पार्क देन द ट्री इज वियरिंग, मोस्ट ऑफ द मैंगो ट्री इज बियरिंग विथ फ्रूट्स। अधिकांशतः इस समय के जो आम के पेड़ हैं वो आमों से लदे हुए हैं, तो लदे होने को बोलेंगे वियरिंग। सो नेक्स्ट वन इज ऑल वर्शिप राइजिंग सन। ऑल वर्शिप राइजिंग सन, सभी उगते सूर्य को सलाम करते हैं। सभी उगते सूर्य को सलाम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई आदमी अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है, तो लोग उसको पूछते हैं। और यदि कोई अच्छे काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो राइजिंग सन नहीं है, तो लोग उसे सलाम नहीं करेंगे। ऑल वर्शिप राइजिंग सन, सभी उगते सूर्य को सलाम करते हैं। नेक्स्ट वन इज यू विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग आउट। रिफ्रेन मतलब होता है बचना, बचना या बाज आना। तो यू विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग आउट, तुम बोलने से बाज नहीं आओगे। सपोज करिए कोई मीटिंग चल रही है और केवल जो हेड ऑफ द ऑफिस है केवल वही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बीच में बोलने की आदत होती है और वो बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यू विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग आउट, तुम बोलने से बाज नहीं आओगे। सो दिस इज द नेक्स्ट वन इज द सॉइल ऑफ दैट प्लेस इज फर्टाइल। मान लीजिए कहीं की ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है और ये बताना है, तो आप कह सकते हैं कि द सॉइल ऑफ दैट प्लेस इज फर्टाइल, उस जगह की मिट्टी उपजाऊ है। सो दिस इज द यूज। नेक्स्ट वन इज वाई हैव यू क्रिएटेड सीन। क्रिएटेड सीन मतलब होता है तमाशा मचाना या तमाशा खड़ा करना। तो वाई हैव यू क्रिएटेड ए सीन, आपने तमाशा क्यों मचा रखा है। आप इसका यूज कर सकते हैं वाई हैव यू क्रिएटेड सीन, आई विल टेल यू एवरीथिंग, आपने तमाशा क्यों मचा रखा है, मैं तुमको हर चीज़ बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज हु कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्य बताना। हु कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, मान लीजिए बात चल रही है कि उसके साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, भविष्य कौन बता सकता है। सो दिस इज नेक्स्ट वन इज द बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स। हॉट केक्स मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी बिक जाना, तो कहते हैं द किताब हाथों हाथ बिक गई, किताब हाथों हाथ बिक गई। नेक्स्ट वन इज टुडे ही हैज़ कम इन हिज ट्रू कलर। इन ट्रू कलर मतलब होता है असली रंग, आज वह अपने असली रंग में आ गया, आज वह असली रंग में आ गया। सो दिस इज द नेक्स्ट वन इज वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ वॉइस।
जब कोई बहुत तेजी से बोलता है तो हम कहते हैं कि वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ वॉइस, आप गला फाड़कर क्यों चिल्ला रहे हैं। इसका सेंटेंस में यूज कर सकते हो, वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ वॉइस, आई एम जस्ट बिसाइड यू, मैं बिल्कुल तुम्हारे बगल में हूं, तुम इतना गला फाड़ करके क्यों चिल्ला रहे हो। सो दिस इज द यूज। नेक्स्ट वन इज ट्राई ए लिटिल सेल्फ कंट्रोल। ट्राई ए लिटिल सेल्फ कंट्रोल, मान लीजिए किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप कह सकते हैं कि ट्राई ए लिटिल सेल्फ कंट्रोल, एवरीथिंग विल बी ओके, जरा संयम से काम लो, हर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, शॉर्ट मतलब होता है किस्म, वैरायटी, प्रकार। तो हमको यदि कहना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, वह किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, इवन टुडे आई कांट अंडरस्टैंड हिम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, आज भी मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, वह किस किस्म का व्यक्ति है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। सो इन दिस वे। नेक्स्ट वन इज इट विल बी, इट विल ग्रेट फन, इट विल बी ग्रेट फन, जैसे हमने कहा कि लेट्स प्लान टू गो आउट और विजिट आउट, इट विल बी ए ग्रेट फन, कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस। नेक्स्ट वन, ही हैज़ वर्कड हार्ट एंड सोल, जब कोई मन लगा करके मन से काम करता है तो हम उसको बोलते हैं वर्कड विथ हार्ट एंड सोल। ही हैज़ वर्कड हार्ट एंड सोल, उसने मन लगा करके काम किया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ वर्कड हार्ट एंड सोल एंड गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, उसने मन लगा करके पढ़ाई की, काम किया और वह क्लास में फर्स्ट आया। सो वी कैन यूज दिस सेंटेंस। So these are some sentences which use in our life, in our conversation, in our working place. So यदि आप इन sentences को बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, then you can use these sentences according to circumstances, परिस्थितियों के अनुसार इनको यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।